जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4B तक कर लिया था। 4C की शुरुआत किए थे, जिसमें 2 प्रश्नों को हमने कर लिया था। प्रश्नावली 4C डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की बुक से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। हरस्वरूप शर्मा की बुक से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पहला चैप्टर इनवर्स, दूसरा चैप्टर आव्यूह और तीसरा चैप्टर अब सारणिक पढ़ रहे हैं। ये एक प्रश्न का सलूशन आपको अच्छे से मिल जाएगा। आप सीरियल से वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो सीरियल से देख सकते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रश्नावली में आप कमेंट में कमेंट करेंगे तो उस प्रश्नावली को दोबारा बता दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्नावली 4C सारणिक का, जिसमें से 2 प्रश्नों को हम लोग ने कर लिया था। आज तीसरे से लेकर के कंप्लीट प्रश्नों को कर लेंगे और जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग कर लेंगे आगे डी वाली प्रश्नावली को। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4C का क्वेश्चन नंबर 3। 4C का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु A B + C B C + A और C A + B संरेख हैं। देखिए, जब हमने सारणी पढ़ना चालू किया था तो बता दिया था आपको कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इसका अर्थ होता है कि ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं। अर्थात कहने का सेंस क्या है, पहले इस भाषा को समझ लीजिए। ये कह क्या रहा है कि संरेख का मतलब जो बिंदु होते हैं ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं। संरेख माने एक ही रेखा पे तीनों बिंदु स्थित हैं। तो एक रेखा से त्रिभुज निर्माण संभव नहीं है। त्रिभुज के निर्माण के लिए कम से कम कितनी रेखाएं चाहिए? 3 रेखा। एक बिंदु यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए और एक यहाँ होना चाहिए। इस वाले में कह रहा है कि तीनों बिंदु एक रेखा पे है, अर्थात यहाँ त्रिभुज बनेगा नहीं। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल कुछ आएगा नहीं। अर्थात जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो क्षेत्रफल आएगा कहाँ से? इसका कहने का अर्थ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? 0। तो मतलब जब भी आपको प्रश्न में कहे कि दिए गए त्रिभुज के बिंदु संरेख हैं तो इसका अर्थ होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही 0 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप 0 बना दीजिए। 0 बनाने का क्या अर्थ है? हम लोग सारणी का प्रयोग करके इसको 0 रेखा देंगे। 3 बिंदु कौन कौन से दिए हैं बच्चों? ए, देखिए हम बना दे रहे हैं, एक त्रिभुज ही बना दे रहे हैं। जो प्रश्न में कह रहा है भाषा, हम उस भाषा को देखिए लेके चल रहे हैं। भाषा क्या कह रहा है प्रश्न में? ये है भाषा, माने एक दिया हुआ है त्रिभुज ABC वाला, ये त्रिभुज है। यहाँ A दिया है, यहाँ B दिया है और यहाँ C दिया है। मान लीजिए हम ऐसे मान ले रहे हैं, अभी जरूरी है एक त्रिभुज ही बन रहा है। चलिए, इसमें कह क्या रहा है कि A का बिंदु जो है वो दिया गया है A B + C B C + A और यहाँ C A + B। यहाँ C वाला बिंदु है C A + B। ये तो बिंदु हमने अभी मान लिया है कि त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम कह देंगे कि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रफल 0 है, अर्थात तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख होने के लिए देखिए, संरेख होने के लिए कंडीशन होता है, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। अगर हम किसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा दिए, इसका मतलब दिए गए बिंदु क्या है? संरेख हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं। और अगर एक रेखा में स्थित हैं तो इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। चलिए अब आपको सारणी हल करना सिखा दिए। देखिए क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/2 रखेंगे। x1 माने ये पहला बिंदु A, इसका पहला बिंदु B, इसका पहला बिंदु C। y1 माने इसका दूसरा बिंदु B प्लस C, इसका दूसरा बिंदु C प्लस A, इसका दूसरा बिंदु है A प्लस B। और यहाँ एक है एक है एक। और अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने आपको सारणिक पढ़ाया था, तो सारणिक के गुणों को पढ़ाया था। उसमें बताया था कि यदि किसी सारणिक के तीनों पंक्तियों के मान, माने एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, अथवा यदि दो पंक्तियों के या दो स्तंभों के मान बराबर हो जाएं तो सारणिक का मान शून्य होता है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर हम इसको जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यानी अगर हम C1 में C2 को जोड़ दें तो जोड़ने पे a प्लस बी प्लस सी सब जगह आ जाएगा। तो C1 में C1 प्लस C2 कर देंगे और जैसे ही आप करेंगे 1/2 यहाँ आ जाएगा, a प्लस b और प्लस c, यहाँ b a। अब यहाँ लिख दीजिए, आगे पीछे है तो इसको ठीक से लिख दीजिए क्योंकि प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप a प्लस बी लिखिए, 3 प्लस 2 लिखिए तब भी 5 आएगा, 2 प्लस 3 लिखिए तब भी 5। यानी हम इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं, पहले a है फिर जोड़ रहे हैं तो प्लस b है और c जुड़ा था नहीं। यहाँ a है प्लस b है और प्लस में क्या c, ये जो है जैसे वैसे उतार दीजिए, b प्लस c, c प्लस a और a प्लस b। और यहाँ लास्ट में 1 1 1। और अगर आप ध्यान से आप देखिए तो इसमें से ए बी सी कॉमन कर लीजिए, यानी C1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर और जैसे ही आप कॉमन लेंगे यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 और कॉमन आपने किया है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ b प्लस सी, c प्लस a प्लस b और यहाँ 1 1 1। अब देखिए सारणी के दो स्तंभ का मान बराबर है, इसका मतलब इस स्थिति में सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। यही आपको प्रूव करना था। अगर संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। 0 कैसे हुआ, ये वाला स्तंभ देखिए, ये पूरा स्तंभ 1 1 1 है, ये वाला स्तंभ 1 1 1 है और दोनों स्तंभ के मान कितने हैं, बराबर। अगर दो स्तंभ के मान बराबर होते हैं तो सारणी का मान 0 और 0 में किसी का गुणा करिए 0 आ जाएगा और 0 जैसे ही आया इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी 0 होता है जब तीनों बिंदु संरेख हों। इसका मतलब ये त्रिभुज बना नहीं है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में ऐसे स्थित हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, इस तरीके से बना है। चलिए इस प्रश्न को उतार लीजिए, जितनी भी समस्याएं होंगी मुझे लग रहा है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप उतारिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं, वीडियो को रोक करके। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए उतारिए। इसका अगला प्रश्न है 4था नंबर, देख लीजिए 3 नंबर हो गया। चार नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि, देखिए कह रहा है संरेख मतलब सीधा मिला लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है ये। कह रहा है संरेख मतलब एक ही रेखा में है,
ए बी सी तीन बिंदु हैं, कहीं भी कोई हो सकता है। मान लिया हम सीक्वेंस से मान रहे हैं ए बी सी। यहाँ दिया है ए बराबर ए कामा 0, बी बराबर बी कामा 0 कामा बी, और सी बराबर दिया है एक्स कामा वाई। और कह रहा है ये संरेख है। अब भी आपको बता दिए तो सिद्ध करना है, इसको लाना है बराबर किसके, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ये वाला प्रश्न मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। कई बार पेपर में देखने को मिला है, कभी कभी 4 नंबर में आता है, कभी कभी 2 नंबर में। तो 2 नंबर में भी ये प्रश्न आता है और 4 नंबर में भी। तो आप जैसे प्रश्न देगा आप करिएगा, 2 का रहेगा तब भी, 4 का रहेगा तब भी। देखिए हम समझते हैं इसको कैसे करेंगे। कहा है संरेख है, संरेख के लिए देखिए, संरेख के लिए कई बार आपको लिख रहे हैं प्रश्न देता है। संरेख के लिए बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y3 1 1 1 1/2 x1 माने पहले बिंदु लिख दीजिए। ए यहाँ पहला बिंदु ए है, यहाँ पहला बिंदु 0 है, यहाँ पहला बिंदु x है, यहाँ दूसरा बिंदु 0 है, यहाँ b है और यहाँ y है, और लास्ट में तो 1 1 1 रहता है। इसका आप प्रसार कर दीजिए, बराबर 0 होगा। इसके बराबर में क्या चलेगा 0, इसके बराबर 0। अब बराबर में 0 है, 1/2 को आप ऐसे ही रखिए, यहाँ इसको हल करिए। देखिए हल करने का तरीका वही, ए लेंगे, बी का गुणा 1 में करेंगे बी, माइनस वाई का गुणा 1 में करेंगे वाई। यहाँ इससे हल होगा नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर लेंगे +1, और जब 1 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, 0 का गुणा वाई में 0, और x का गुणा b में -bx, और बराबर 0। देखिए b का गुणा x में b है, बराबर 0। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा a का गुणा b में करेंगे ab -ay बराबर प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस -bx बराबर 0। यही आप सही से लिख दीजिए। इन दोनों को लाइए इस तरफ, तो bx प्लस ay माइनस के इन दोनों को, इसको और इसको ले गए उस तरफ, और ab को यहीं रख दिए। यही प्रूफ करना था, यहाँ आ गया। देखिए यही प्रूफ करना था। ये हुआ प्रश्न नंबर 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये संरेख है। तीनों संरेख है तो ए का मान। अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे। संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, बिंदु दिया है, बिंदुओं को लिख लीजिए 8 8 3 - 2 और फिर a, 2। ये है संरेख है तो ए का मान ज्ञात करना है। अभी संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1, पहले बिंदु लिख दीजिए 8 3 a, यहाँ 3। अब दूसरा बिंदु 8 -2 +2 1 1 1, यहाँ 1/2 बराबर 0।
1/2 का 0 हम करेंगे 0, यहाँ 8 लिखेंगे जब 8, इसका इसमें 2 1 क्या 2 -2, देखिए 8 लिखेंगे बाहर, पहले हम लेंगे किसको 8 को, तो 8 लिख लिए, 2 1 क्या 2 -2 और 2 1 क्या 2 -2, प्लस यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि दूसरा वाला टर्म हमेशा माइनस में, इसको छोड़ेंगे 3 1 क्या 3 -3 3 1 क्या 3 +3 3 1 क्या 3 1 अगर देखिए 8 को आपने लिया, इसको तोड़ दीजिए, 3 का गुणा 1 में 3 1 क्या 3 और 1 का गुणा 1 में तो माइनस में, और प्लस 1 लेंगे, अब 1 वाला पूरा छोड़ देंगे, 3 दूना 6 और 1 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2 1 और बराबर है किसके 0 के, 0 गुणा करेंगे 2 दूना 2 2 4 4 8 32, माइनस में 32 माइनस 8 3 24 माइनस माइनस +8a +6 +2a बराबर 0, 8 2 10a 10a 32 और 24 जोड़ेंगे तो 4 4 4 2 6 माइनस में 6 4 और 2 6 3 2 5 -56 में +6 घटा देंगे तो आ जाएगा 50, तो 10a और माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस, 56 में से 6 घटाएंगे 50 -50 उस तरफ ले जाएंगे तो +50 और 10 बचे 50 यानी a का मान आ जाएगा 5। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर भी कितना आया है 5, ये हो गया 5वां। अब इसी साथ हम लोग 6वां भी कर लेते हैं। देखिए 6वां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, बिंदु कौन कौन दिया है 1,2 और है क्या 3,6, ये अब कह रहा है को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए आसान है, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा का समीकरण होता है, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा का समीकरण, मिलाने वाले रेखा का समीकरण। जब भी दो बिंदु वाले रेखा का समीकरण निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, और दो बिंदु दिया है तो त्रिभुज में कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए, तो एक बिंदु को आप x, y मान लेंगे। कहने का सेंस क्या है, ये जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, एक बिंदु ये दिया है 1,2 और एक ये दिया है 3,6, आप अपने मन से x, y मान लीजिए और करिए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो 1/2 x y, उसके बाद 1 2 1 2 3 6 3 6 और आप यहाँ हमेशा लिखते आए हैं 1 1 1 बराबर कितना 0 कर दीजिए। और जैसे ही इसको हल करेंगे हम लोग 1/2 का गुणा 0 हम करेंगे कंप्लीट 0। यहाँ जब x लेंगे तो x के लिए 2 1 क्या 2 -6 क्या 6, माइनस में y लेंगे तो y को छोड़ेंगे कंप्लीट 1 1 क्या 1 माइनस 3 1 क्या 3 और प्लस में 1 लेंगे, इसको छोड़ेंगे 6 क्या 6 3 गुना 6 बराबर में क्या 0। तो यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे -4x और 3 में से घटाएंगे -2 और माइनस यहाँ है तो +2y और 6 में 6 जाएगा 0 बराबर 0। -4x है उस तरफ ले जाएंगे +4x तो 2y बराबर 4x, तो 2 दूना 4 y बराबर 2x। यही आ गया क्या समीकरण, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का समीकरण। ध्यान से आप समझ लीजिए, हम फिर से बताते हैं, कर जब भी कभी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का समीकरण पूछे तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला दीजिए, बना दीजिए। और दूसरी बात कि दो बिंदु तो आपको दिया है, एक बिंदु दो बिंदु, और तीसरे बिंदु को आप x y मान लीजिए, x y को ऊपर ही रख दीजिए। आप नीचे रखेंगे तब भी उत्तर सेम आएगा, लेकिन आप ऊपर ही रख लीजिए x y को और जैसे हल कर दीजिए त्रिभुज की तरह, उसको संरेख मानकर हल कर दीजिए, क्योंकि ये एक ही रेखा में दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाना है, केवल दो ही बिंदु, तीसरा बिंदु तो दिया ही रहेगा, तो तीसरा बिंदु आपको अपने मन से मानना रहेगा। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग 7वां 8वां कर लेते हैं, प्रश्नावली खत्म हो जाएगी।
देखिए इसमें एक और दिया है 3,1 9,3, आप यहाँ 3,1 9,3 दिया है, करिएगा। अब 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। कह रहा है के का मान निकालिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, यानी यहाँ 0 नहीं बल्कि 4 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और बिंदु भी दिए हैं, तो हम लोग कर लेते हैं। 2 प्रश्न इसमें दिया है, एक हम लोग कर लेंगे, एक आप देख के करिएगा। चलिए सातवां, क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 4। बिंदु दिए हैं के कामा 0, बिंदु दिया है ये इस तरीके से, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए वाला बिंदु दिया है के कामा 0, दूसरा बिंदु दिया है 4,0 और तीसरा बिंदु दिया है 0,2 और पूछ रहा है के बराबर 8। कुछ नहीं करना है, निकाल लीजिए। वही त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, क्षेत्रफल वही 1/2 यक्स, माने इसको लिखिए के कामा 0, 4,0 और 0,2 और यहाँ हमेशा की तरह 1 1 1 के 0 4 0 0 2, बस उतार दी, बराबर दिया है 4 के। 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ लेंगे के और फिर इसका इसमें करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे 2, प्लस 0 से कोई मतलब नहीं, फिर लेंगे 1 को, इसको छोड़ेंगे, 4 गुना 8 और 0 का 0 में 0 बराबर 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8। यहाँ -2k प्लस 8 बराबर 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ -2k बराबर 0, यानी k बराबर आ जाएगा 0। एक और प्रश्न दिया है, अगर बिंदु यहाँ दूसरा, इसी का एक पहला था, इसी का दूसरा दिया है, यदि बिंदु अलग अलग हो, कौन कौन बिंदु दिया है, फिर भी k का मान निकालना है। दूसरा प्रश्न है -2, 0, 0,4, 0,4 के बाद दिया है 0,k। अब फिर वही कर दीजिए, फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो यहाँ 1/2, यहाँ क्या दिया है -2, 0, 0,4 और 0,k, 1 1 1 और बराबर 4 है। 4 गुना 8 -2 लेंगे, 4 1 4 माइनस k का 1 में करेंगे k, इसको लेंगे नहीं, प्लस लेंगे कितना 1 और इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0 बराबर 4 गुना 8। अब यहाँ आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 2k बराबर 8, -8 उस तरफ जाएगा प्लस 8, तो 2k बराबर 16, k बराबर आ जाएगा 8। ये आ गया k का मान सेकेंड प्रश्न में, ये सेकेंड। ये हो गया 7वां, इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 8वां, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। आठवां प्रश्न ठीक ठाक है और दिया भी है कई बार। 8वां कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई भी चतुर्भुज दिया है, मान लीजिए ए बी सी डी, इस तरीके से कोई चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ए का मान दिया है 8, -3, बी का मान दिया है -2, 5,
सी का मान दिया है 4,3 और डी का मान दिया है 1,5। ये डी ए बी सी डी दिया नहीं, हमने अपने मन से मान लिया है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आपको कोई सूत्र नहीं बताया गया है। अब करेंगे क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही हम लोग इसको हल कर देंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप डी कर खींच दीजिए। ये एक बार हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वाले पोर्शन का, माने कौन से क्षेत्रफल, ए बी सी का। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज ए सी डी का। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, बराबर हो जाएगा एक त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और उसी में जोड़ देंगे प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। देखिए कुछ नहीं करना है, एक बार इसको निकाल लीजिए ऊपर वाला, एक बार नीचे, और दोनों को जोड़ दीजिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कई बार निकालना सिखा दिए, 1/2 ए बी डी लेना है तो 8,-3 और -2, ए का लिख दिए, बी का -2,5 और सी ए बी सी। देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर ए सी डी नीचे वाले का, ए सी डी। ए का मान आपने लिख दिया 8,-3, बी का मान -2,5, सी का मान 4,3 और यहाँ 1 रहेगा, बीच में प्लस का निशान, फिर यहाँ 1/2 और यहाँ ए सी डी। ए का मान 8,-3, बी सी का मान, ए तब सी है, सी का मान 4,3 और डी का मान 1,5। यहाँ फिर से 1। अब इसको हल कर दीजिए पुराने प्रश्न की तरह, 1/2 ऐसे ही रखिए। इसको लेंगे 8, यहाँ 5 × 5 और 3 × 3 -3, और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। जब इसको लेंगे छूटेगा, 2 × 2 और 4 × -4 और प्लस 1 जब लेंगे तो यहाँ 2 तिहाई 6 -6 और 5 चौके 20 -20। ये वाला हो गया पहला, प्लस 1/2। अब फिर से यहाँ 8 लेंगे, इसका इसमें 3 × 3 माइनस 5 × 5 प्लस माइनस है, -3 है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरे टर्म को माइनस लेते हैं, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। जब 3 लेंगे तो पूरा छूटेगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 × 4 और 1 का गुणा 1 में करेंगे, प्लस 1 जब लेंगे तब इसको छोड़ देंगे, 4 × 5 = 20 माइनस 3 × 3, ये आ गया। अब इसको आप हल करके जोड़ घटा लीजिए, देखिए आ रहा है पेन में। अब इसको हल करके जोड़ दीजिए तो 1/2 रहेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 16, 8 × 16, 4 × 2 = 6, 6 × 18 -18 हो जाएगा और 20 और 6 माइनस में 26। ये आ गया पहला, प्लस 1/2 फिर से, यहाँ 8 में से 5 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा -2 और 8 का गुणा -2 में -16। यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे प्लस में 9 और 20 में से 3 जाएगा +17। ये अब जोड़ दीजिए, 26 में से 16 घटाएंगे तो -10, यानी यहाँ 1/2 और 26 में से जब 16 घटा देंगे, -26 में से +16 तो -10 आ जाएगा। -10 यहाँ करेंगे तो -18 -10 ये, और प्लस 1/2 और 17 और 9, 17 10 27 26 और 26 में से 16 जाएगा तो +10 ये। अब इसको आगे हल करेंगे, 18 10 28 -28/2 और प्लस 10/2, यानी इसका मान आ जाएगा माइनस में 14 और प्लस में 2 पंचे 10। अब देखिए 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा
14 में से 5 9, माइनस में 9, लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो 9 वर्ग इकाई आ जाएगा क्या आंसर। एक बार इसका उत्तर मिला लीजिए बच्चों, फिर क्लियर हो जाए। देखिए आ रहा है पेन में, चलिए आ गया। ये प्रश्न नंबर था 8वां, 4C का 8वां। ये कंप्लीट आपकी प्रश्नावली हो गई 4C। 4C के बाद हम लोग 4D पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए एक बार इसको मिला लीजिए, अगर कहीं गलत हो, मिसप्रिंट हुआ हो, क्योंकि ये वीडियो के सामने अकेले हम रहते हैं, कहीं अगर गलती हो जाए बच्चों तो इग्नोर किया करिए, क्योंकि यहाँ अकेले पढ़ाना मुश्किल होता है। बच्चे सामने रहें तो बताने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो देखते रहते हैं, कहीं गलत होता है पकड़ लिया जाता है। अकेले पढ़ाना है, हो सकता है कहीं गलती है, मैं प्रयास करता हूँ कि गलती ना हो, लेकिन फिर भी गलती अगर हो गई तो आप ध्यान दिया करिए, इग्नोर कर दिया करिए। क्वेश्चन 4D का जो है 4C का अंतिम प्रश्न आया है। यहाँ 17 उत्तर दिया। देखिए यही कह रहे हैं 17 वर्ग इकाई आ रहा है। कहीं आप गलती किए हैं उसको देख लीजिए एक बार, कहाँ से गलती हो गया है, यहाँ कहीं गलत हुआ होगा। एक बार इसको देखिएगा, प्रोसेस यही है। अगर आप चाहें तो देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, 8 दूना 16, 4 2 6, 6 18, माइनस में 18 हो जाएगा। और यहाँ 20 और 6 देख लीजिए एक बार, 1 लेंगे तो 3 दूना 6 और 5 चौके 20, 20 6 26, 1/2, 8 लेंगे, 3 1 3, 5 1 5, सही है। -3 प्लस हो जाएगा 4, इसको छोड़ेंगे 4 1 4, 1 1 1 लेंगे, 20, 5 चौके 20, 3 1 3, यहाँ तक सही है। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 8 16, 4 2 6, 6 18, 20 6 -26, 1/2 16, 8। देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, 2 8 16, -16, 4 में से 3 1 जाएगा 3, 3 3 का 9, और 20 में से 3 जाएगा 17। ये आ गया। यहाँ देखिए 16, 26 में से 16 घटाएंगे -10, और 18 और -10 -28, और यहाँ 3। अब देखिए, और यहाँ आ गया 17 और 10 27, माने 26, 17 9 26, 26 में से 16 घटाएंगे 10, 10/2। अब इसका आधा करेंगे तो 14, इसका आधा करेंगे तो 5, 14 और 5 कितना, 14 में 5 घटाएंगे 9, 14 और 5, 14 6 20 19। देखिए यही गलती हुआ है, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला मान पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी धन आएगा, और दूसरे वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या आएगा, धनात्मक, यानी यहाँ हो जाएगा 19। बाकी सब सही था। अभी ये हो गया प्रश्नावली कंप्लीट। चलिए, अगर आपको कहीं दिक्कत है, प्रश्नावली में कहीं आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटर के बच्चों को शेयर करिए, और बताइए कि पूरा कंप्लीट इंटर का मैथ हर्ष शर्मा से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें NCERT अपने आप कवर हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।